नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग उपस्थित हैं झारखंड राज्य सामान्य अध्ययन सीरीज के अगले क्लास के साथ। इसमें हम लोग आज देखेंगे झारखंड में कृषि व खेती राज्य का आधार। क्योंकि हम सब जानते हैं कि झारखंड की एक बहुत बहुल आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। तो इससे संबंधित प्रश्न जब भी झारखंड की परीक्षा में आते हैं तो पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग छोटे स्तर पर इसको जानने का प्रयास करते हैं और इसकी अगली श्रृंखला भी आएगी, इसके आगे के सीरीज भी रहेंगे, तो कंटिन्यू देखें। झारखंड राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लगभग यहाँ की 70% या 70+ से ज़्यादा आबादी, 75% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 कुल जनसंख्या में से 1,30,98,274 40% श्रमिक होने का दावा किया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जो अभी बढ़ भी चुकी है। लगभग 77% झारखंड वासी कृषि कार्य में संलग्न है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। झारखंड में उगाई जाने वाली फसलें जो हैं, ये फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली खरीफ फसल, लगभग 18.5% खरीफ फसलें हैं। दूसरी 95% के साथ अगहनी फसलें और तीसरी रबी फसलें। तो समझते हैं इन तीनों फसलों को बारी बारी से। खरीफ फसल में है धान, मक्का, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना और मूंग। कुल मिलाकर के इतनी फसलें हैं। इन्हें बोने का समय अगर पूछा जाए तो जून जुलाई और काटने का समय सितंबर अक्टूबर। खरीफ फसलों को बोने का समय कौन सा है? जून जुलाई, और काटने का समय है सितंबर अक्टूबर। खरीफ फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, जब वो भादों के माह में बोई जाती हैं। भादों का सीजन समझ रहे हैं, सावन के बाद आने वाला, यानी कि आप समझ सकते हैं अगस्त सितंबर के माह में। तो इसे हम कह सकते हैं भदई, माने जब इसकी कटाई होती है। भादों के माह में कटने वाली फसलें, अगस्त सितंबर में जब इसकी कटाई होती है, इसीलिए इसे वो भदोई फसल कहते हैं। इसकी बुआई की बात की जाए तो मई जून में इसकी बुआई होती है। मई जून के समय में इसकी बुआई होती है और अगस्त सितंबर में इसकी कटाई होती है। दूसरी फसलें जो हैं अगहनी फसलें, इसे अगहनी में धान है, मकई है। इन्हें क्यों अगहनी कहा जाता है? क्योंकि इनकी बुआई तो मई जून में होती है, लेकिन इनकी कटाई जो है ना, इनकी कटाई आपको नवंबर दिसंबर के आसपास होती है। तो 2 प्रकार की खरीफ फसलें हुई। आगे बात करते हैं हम कि सर्वाधिक धान उत्पादन झारखंड के किस जिला में होता है? तो चाईबासा यानी कि पश्चिमी सिंहभूम का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में आपको धान उत्पादन होता है। सर्वाधिक मकई उत्पादन की बात की जाए तो पलामू। दूसरा नंबर पर रबी फसलों की बात करते हैं तो गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, दलहन, तिलहन, ये सबको रबी फसलें कहा जाता है। इनकी बुआई की बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। इन्हें जाड़े की फसल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, जायद फसलें समझ जाइए, ऐसी फसलें जिनकी बुआई का समय मार्च अप्रैल रहता है और कटाई का समय जून जुलाई रहता है। इनमें ज़्यादातर रसदार फल, खीरे, तरबूज इत्यादि हो गए। हरी सब्जियां भी इसमें आ जाती हैं। दलहन फसलों की बात करें तो रबी और खरीफ 2 प्रकार के दलहन होते हैं। दलहन यानी कि जो दाल देने वाली फसलें हों। जैसे रबी में कौन कौन है? चना, मटर, मसूर। और खरीफ में बात करते हैं अरहर, जिसे हम राहड़ भी कहते हैं, उड़द, मूंग, कुर्थी इत्यादि खरीफ में आ गई। तिलहन फसलों की बात करें तो सरसों, तिल, सूरजमुखी इत्यादि फसलें तिलहन फसलें हैं जिनका उत्पादन झारखंड में होता है। आगे बात करते हैं लाह से। लाह जो है, भारत में सर्वाधिक लाह का उत्पादन, यानी कि लगभग 50% लाह का उत्पादन झारखंड करता है।
सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के चंदवा टोरी लातेहार के अंतर्गत आता है। और लाह के 4 प्रकार बताए गए हैं। लाह से किसका निर्माण होता है? चूड़ियों का निर्माण होता है। एशिया का सबसे बड़ा लाह शोध संस्थान अगर कहा जाए तो नामकुम रांची में है। वैशाली लाह पलामू रांची अप्रैल मई के सीजन में, जेठवी लाह संथाल परगना मई जून के सीजन में, मतकी लाह सिंहभूम में, ये हो गया आपको अक्टूबर नवंबर के सीजन में, अघनी लाह सिंहभूम में संथाल परगना नवंबर दिसंबर के सीजन में। अगर बात की जाए तसर की यानी मलबरी यानी रेशम, भारत में सर्वाधिक 60% तक तसर यानी रेशम का उत्पादन झारखंड में होता है। अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे वन के बारे में, झारखंड के वन। तब तक के लिए धन्यवाद।